जय गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी की जय हो। एक दिन शारदवता को बुखार आ गया। कामिक मत्स्येंद्र नाथ को साथ लेकर अकेला ही मछली पकड़ने के लिए चल दिया। समुद्र तट पर पहुंचकर उसने मत्स्येंद्र को टोकरी के पास बिठा दिया और स्वयं पानी में उतरकर मछलियां पकड़ने लगा। कामिक ने बहुत सी मछलियां पकड़कर टोकरी में रख दी। उसके बाद वह फिर पानी में अंदर चला गया। इधर टोकरी के पास बैठे हुए मत्स्येंद्र ने जब मछलियों को तड़पते हुए देखा तो उसने उन सब मछलियों को टोकरी से निकालकर समुद्र के पानी में वापस डाल दिया। कामिक फिर कुछ मछलियां लेकर जब मत्स्येंद्र नाथ के पास आया तो उसने टोकरी को खाली देखकर मत्स्येंद्र से पूछा, इस टोकरी में से मछलियां कहाँ चली गई? मत्स्येंद्र नाथ ने निर्भीकता से उत्तर दिया, आप जिन मछलियों को पकड़कर लाए थे उन्हें तड़पता हुआ देखकर मैंने उन्हें पुनः पानी में डाल दिया। यह सुनकर कामिक बोला, बेटे तूने तो अपनी दयालुता के कारण मछलियों को छोड़ दिया और मेरी अब तक की सारी मेहनत बेकार कर दी। परंतु तू यह तो सोच कि यदि हम लोग मछलियों को नहीं पकड़ेंगे तो हमारा गुजर बसर कैसे चलेगा। मछलियाँ पकड़ना ही हमारा कुल धर्म है और उसी से हम लोगों की आजीविका चलती है। अस्तु अब तक तूने जो कुछ किया वह तो किया, परंतु आगे कभी ऐसा मत करना। मैं और मछलियाँ पकड़कर ला रहा हूँ, तो उनकी देखभाल करते रहना। इस प्रकार समझा बुझाकर कामिक तो दोबारा मछलियाँ पकड़ने के लिए समुद्र के पानी में चला गया। इधर मत्स्येंद्र ने सोचा कि यह व्यक्ति मछली पकड़ने का काम नहीं छोड़ेगा और मुझसे मछलियों की ऐसी करुणाजनक स्थिति नहीं देखी जाएगी। इसीलिए मुझे इसका साथ छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाना चाहिए। यह विचार करके बालक मत्स्येंद्र मछलियों की टोकरी के पास से उठकर एक और चल दिया। कामिक समुद्र के पानी में धंसा हुआ मछलियां पकड़ने में तल्लीन था, अतः उसे बालक के चले जाने के संबंध में कुछ पता नहीं चला। कुछ देर बाद जब कामिक पानी से बाहर निकलकर टोकरी के पास आया और उसने वहां मत्स्येंद्र को न देखा तो यह समझा कि मत्स्येंद्र यहीं कहीं खेलने के लिए चला गया। अस्तु वह पकड़ी हुई मछलियों को टोकरी में रखकर पुनः समुद्र में चला गया। संध्या होने तक कामिक मछलियां पकड़ता रहा। अंत में उसने अपना काम समाप्त करके बालक की खोजबीन की तो मत्स्येंद्र का कहीं पता न चला। बहुत देर तक ढूंढने के बाद अंतविवश निराश होकर वह घर को लौट आया। घर आकर शारदवता से उसने बालक द्वारा मछलियों को पानी में छोड़ने तथा बाद में उसके गायब हो जाने से संबंधित सारी बात विस्तारपूर्वक कही। शारदवता यह सुनकर बहुत दुखी हुई। उसने कामिक को बहुत कुछ भला बुरा कहा। वह बहुत चीखी चिल्लाई और रोई भी, परंतु पछतावे अब होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। न्याय के अनुसार उसकी संपूर्ण छटपटाहट निष्फल ही सिद्ध हुई। दोनों पति पत्नी मन मारकर रह गए। बालक मत्स्येंद्र के चले जाने का दोनों के ही मन में अत्यंत दुख था। समुद्र तट से हटकर बालक मत्स्येंद्र गर्भ में प्राप्त परम ज्ञान के उच्च संस्कारों की प्रेरणा से शिव शिव का जाप करता हुआ चलते चलते बद्रिकाश्रम में जा पहुंचा। जिस प्रकार 5 वर्ष की आयु के बालक ध्रुव ने कठिन तपस्या करके नारायण को प्रसन्न किया था, उसी प्रकार बद्रिकाश्रम में पहुंचकर गंगा तट के एक निर्जन स्थान में बैठकर मत्स्येंद्र ने तपस्या करनी आरंभ कर दी। आरंभ में तो उसने कुछ दिनों तक कंद मूल फल आदि का सेवन किया, परंतु बाद में उन सबको छोड़कर निर्जल तप करते हुए केवल वायु भक्षण करना आरंभ कर दिया। मत्स्येंद्र जी ने 12 वर्ष तक ऐसी कठोर तपस्या की, उसका शरीर अस्थि पिंजर मात्र रह गया, परंतु वह किसी प्रकार भी विचलित नहीं हुआ। बालक मत्स्येंद्र के उस उग्र तप को देखकर भगवान दत्तात्रेय जी का हृदय द्रवित हो गया। तब वे भगवान शंकर जी को साथ में लेकर बद्रिका आश्रम में जा पहुँचे। मत्स्येंद्र जी जिस स्थान पर तप कर रहे थे उससे कुछ दूरी पर भगवान शंकर को बैठाकर दत्तात्रेय जी अकेले ही मत्स्येंद्र के सम्मुख उपस्थित हुए। तत्पश्चात उन्होंने मत्स्येंद्र को सावधान करते हुए उसका नाम और तपस्या करने का कारण पूछा। मत्स्येंद्र ने दत्तात्रेय जी के प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व स्वयं प्रश्न किया कि हे भगवान, पहले मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि आप कौन हैं
और मेरे पास किस लिए पधारे हैं? दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैं दत्तात्रेय हूँ, तुम्हारे कठ तप को देखकर वर देने के लिए आया हूँ। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझसे कहो। यह सुनकर मत्स्येंद्र जी ने दत्तात्रेय जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और तत्पश्चात कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सब प्रकार से कृत्यार्थ करने की कृपा कीजिए। दत्तात्रेय जी ने मत्स्येंद्र के मस्तक पर हाथ रखते हुए तथास्तु कहा। दत्तात्रेय जी के हाथ का स्पर्श पाते ही मत्स्येंद्र नाथ जी का शरीर हष्ट-पुष्ट हो गया और उसे संपूर्ण जगत भ्राम्य भाषित होने लगा। तदुपरांत दत्तात्रेय जी ने उसके कान में मंत्र पढ़कर नाथ पंथ की दीक्षा दी। इस प्रकार बालक मत्स्येंद्र नाथ बन गए थे। वे नाथ पंथ आदि के गुरु दत्तात्रेय के सबसे पहले शिष्य हुए। इसीलिए आगे चलकर सभी नाथों में मत्स्येंद्र नाथ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नाथ पंथ में दीक्षित करने के उपरांत दत्तात्रेय जी मत्स्येंद्र नाथ जी को अपने साथ लेकर उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ भगवान शंकर विराजमान थे। मत्स्येंद्र नाथ जी ने देवादिदेव महादेव शंकर के चरणों में गिरकर साष्टांग दंडवत किया। शिव जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर दत्तात्रेय जी से कहा कि हे दत्तात्रेय, इस दिव्य तपस्वी बालक ने समुद्र के बीच मत्स्य के गर्भ में रहते समय मेरे द्वारा उपदेश किए गए दिव्य ज्ञान के रहस्य को प्राप्त किया है। यह बालक साक्षात कवि नारायण का अवतार है। आपने इसे नाथ पंथ की प्रथम दीक्षा देकर बहुत अच्छा कार्य किया है। अब आप इसे अन्य संपूर्ण विद्याओं में पारंगत करवाइए। मेरे आशीर्वाद से यह बालक संपूर्ण संसार में अक्षय कृति प्राप्त करेगा। इतना कहकर भगवान शंकर मत्स्येंद्र नाथ को आशीर्वाद देकर कैलाश पर्वत को चले गए। जय हो गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी की।